अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम मिल्का नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आन इस वक्त अपने कमरे में दोनों बाजू में सर दिए बैठी थी। कुछ देर पहले की अलीदान की बातें उसके जहन के कोरों पर मुसलसल कोड़े की तरह बरस रहे थे। आप इसीलिए अमीर लोगों से नफरत करती है ना, क्योंकि आपका ताल्लुक अवान खानदान से है। आन ये सुनकर शॉक्ड रह गई, आंखें जैसे हैरत की जाती से फट गए थे। अलीदा ने आज ही ये बात क्यों की? क्या मतलब था? क्योंकि आप डरती हैं कहीं आपकी पहचान अम्मान की नाजायज बेटी के तौर पर जाहिर ना हो जाए। अलीदा ने वाकई ताक कर तीर मारा था। वो बिलबिला भी ना सकी। क्या आपने मेरे पीछे इन्वेस्टिगेट करवाई है? वो पूरी आंखें खोले उसे अफसोस व हैरत से देखे थे। क्यों? मैंने इन्वेस्टिगेट करवाई, लेकिन थोड़ी सी। अलीदा ने अंगूठे और उंगली को मिलाकर थोड़ी की वजाहत दी। आप क्यों किया आपने ऐसा? क्या हक था आपको? वो जैसे सदमे से चीखी। उसे अलीदान से इस बात की तवक्को ना थी, क्योंकि आप बहुत राज रखती हैं। मुझे थोड़ा सा तो जसूस हुआ था। अलीदान ला बीच कर मुस्कुराया। उसने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। बस बस अलीदान शाह, बहुत हो गया। वो गम व गुस्से से हाथ उठाकर चलाई। ये कहते ही वो भागती हुई अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुई। अलीदान भी उसके पीछे दौड़ा और दरवाजे पर ही उसे जा लिया। आपकी जिंदगी में आपका कोई कसूर नहीं है, फिर आपने क्यों छुपाया? आने से पीछे देखे का दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उस जैसे मजबूत शौक को थोड़ा सा भी परे ना कर सके। मेरे पीछे मत आइएगा अलीदान शाह। मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती कि कोई मेरी जातियात में दखल अंदाजी करे, जिससे मुझे सख्त नफरत है। वो गुस्से से चीख रहे थे। आपको पता है मैं आप जैसे लोगों से नफरत क्यों करती हूँ? वो सवालिया है, क्योंकि आप जैसे लोग हम जैसों के करीब आकर उनकी जिंदगी का मजाक बना देते हैं। उसने एक सर्द नजर अलीदा पर डाली और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। फिर दरवाजे से ही टेक लगाकर वहीं आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ गए और अपने बाजू को अपने टांगों के गिर्द हंसा करके सर उसमें छुपा लिया। वो रोना चाहती थी, शदीद रोना चाहती थी, लेकिन अपनी तन्हाई में बाहर अलीदान तो मारो फरीज हो गया था। वहीं खड़ा रह गया। उसके पास वाकई अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो उस पर हंसा नहीं था, ना वो ऐसा कर सकता था। अलीदान ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई जवाब ना मिला। मैं जानता हूँ आप सुन रही हैं। मैंने क्या कहा? जो भी कहा था उसका मतलब सिर्फ ये था कि मैं ये सच्चाई पहले दिन से ही जानता हूँ। अमान फैमिली की वजह से मुझे इग्नोर करना बंद करे। जिन लोगों को आप पसंद नहीं करती हैं, मैं भी इन लोगों से नफरत करता हूँ। दरवाजे के दूसरी जन्म देखो तो नीचे दरवाजे से टेक लगाए अपना चेहरा बाजू में छुपाए हुए थे। जिस्म की लर्जिश इस बात का सबूत थी कि वो रो रही है। काफी देर बाद ने सोचा वो जा चुका है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से दरवाजा नॉक किया गया। आन, मैंने जो कहा उसे याद रखना। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े मुझे अपने करीब पाएंगे। उसके बाद बाहर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इसी वक्त उसकी फोन की बेल बजने लगी। आने जमीवा परवेज साहब पर निगाह की, जहां पर प्रिंसिपल का साइको बेटे के नाम से नंबर चमक रहा था। आने गहरी सांस ली और फोन उठा लिया। ठीक दूसरी तरफ आन की परेशान आवाज सुनाई दी। आन, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि तुम को रिप्लेस किया गया। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि यह सब करने वाली मेरी मॉम है। तुम इस वक्त कहाँ हो? क्या हम मिल सकते हैं? आने गहरी सांस पर खुद को पुरस्कून किया। ठीक है, तुम हनीम हैदर को लेकर आओ, मैं कैफे इन में मिलती हूँ। ये बात याद रखना, अगर तुम हनीम हैदर को वहां पर नहीं लाए तो मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। जैसे ही कैफे इन पहुंची, हान हारिस को देख अपनी सीट से खड़ा हो गया। हनीम जो हान के साथ कैफे में आकर खुश हो रही थी, हान को देखकर हैरत और गुस्से से मुट्ठियां बीच ली। डैम इट, ये औरत यहाँ भी आ गई। मैं आज से पहले बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि बिना किसी कनेक्शन के भी किसी आदमी को इशारों पर नचाया जा सकते हैं। हान ने हनीम को घूरते हुए चुपते हुए लहजे में कहा। हनीम ने नासमझी से तो देखा और फिर हान को। किस बारे में कह रही हो? वह मासूम बनी पूछने लगी। आज प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि तुमने उनसे गुजारिश की मेरी जगह रिप्लेस करने की। मैंने नहीं की। हनीम ने सर नफी में हिलाया। उसका मतलब प्रिंसिपल ने झूठ बोला है? आने हैरत से आंखें बड़े की। उनने मुझसे मुस्तकबिल का प्लान पूछा था। मैंने सिर्फ हवाइज जाहिर की कि मैं यही यूनि में रहना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो तुमको रिप्लेस कर देगी। तो फिर तुमने मेरे असूलों से टकराने की हिम्मत कैसे की? ने पुरस्कून अंदाज में से देखा। हनीम ने मुठ्ठियां बीच ली। हान हारस ने उसे हैरत व गुस्से भरे तासरा से घूरा। तो ये तुम थी जिसने ये मसला उठाया? मुझ पर यकीन करो हान, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर वो गुस्से से आन की तरफ मुड़े। तुम ऐसा क्यों कर रही हो आन? अब जबकि हान और मेरे दरमियान सब ठीक हो रहा है तो तुम बीच में इतलाफात क्यों पैदा कर रही हो?
यहाँ तुम गलती पा रहे हो, तुम एक हद से ज्यादा लालची औरत हो। ना सिर्फ तुमने हान को मुझसे छीना, बल्कि मेरी नौकरी भी हथियार ली। क्या क्या छीना चाहती हो आखिर तुम? अगर ऐसा है तो मैं भी तुमको कोई हक नहीं दूंगी कि ये आदमी तुम्हारे पास रहे। ये कहते ही आन ने हान का हाथ पकड़कर खींच कर उठाया। क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चल सकती हो? हान हारिस बिना कुछ कहे हुए बाहोशी उठा और दोनों कैफे से निकल आए। अभी एंट्रेंस पारी थे कि पीछे से हनीम भागती हुई है। आन, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे बच्चे का बाप बनने वाला है, तुम उसे यूं नहीं लेकर जा सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने चीखते हुए हान का हाथ पकड़कर खींचा। तुम वाकई बहुत ही अजीब औरत हो। एक चोर सिपाही को पकड़ते हुए चीख रहा। वाह, वाकई तुमसे बेहतर अदाकार कोई नहीं हो सकता। मत भूलो कि किसके सामने खड़ी हो। ये कहकर आन उसका हाथ पकड़कर परे किया, जबकि इतना जोर से नहीं था, लेकिन पीछे से हनीम ने लड़खड़ा के कैफे की सीढ़ी से खुद को जान बूझ कर गिरा लिया। एक चीख थी जिसको सुनकर हान हारस ने आन के हाथ से झटके से हाथ छुड़ाकर हनीम की तरफ भागा। कुछ भी था, उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। हनीम नीचे गिरी चीख रही थी और फर्श पर खून ही खून फैल गया था। आन तो दग रहा कि बेएहतियात दिल पर हाथ चला गया। उसे बिल्कुल भी उसे दिखा नहीं दिया था, सिर्फ हाथ पड़े किया था। फिर ये सब वो शौक में थी। आन ने भाग उसको उठाया। आन, हमारा बच्चा। आ आन, मुझे दर्द हो रहा है। उसने उसने जानबूझकर दिखा दिया। आन, हान, हमारा बच्चा। हान हारिस ने गुस्से से आन को देखा। तुमने उसे दिखा दिया? आन असमत व चीहा। हान ने जल्दी से हनीम को बाजू में उठाया और बाहर भागा। पीछे आन का जहन जैसे जर्द में धुंधला सा गया था। उसे बिल्कुल भी हनीम को दिखा नहीं दिया था, ना वो ऐसा कर सकती थी। हाँ, वो यहाँ उसे बदला लेने जरूर आए थे, लेकिन इस कदर जालिम नहीं हो सकती कि उसको मारने की ही कोशिश करे। आन ने जमीन पर फैला हुआ खून देखकर बेएहतियात अपने दिल पर हाथ रख दिया। क्या कोई माँ इस कदर भी जालिम हो सकती है कि अपने ही बच्चे को? उससे ज्यादा वो सोच ना सकी। एक गहरी सांस लेकर टैक्सी की, अपने घर आई। फ्रेश होकर 2 घंटे बाद अस्पताल की तरफ उनके पीछे रवानी हुई। हान उसके बेड के पास बैठा हुआ था। आन को देखकर हनीम का नाटक भी शुरू हो गया। क्यों आन, क्यों किया? तुमको मेरे से दुश्मनी थी तो मुझे क्या थी? मेरे बच्चे का क्या कसूर था? तुमने उसे दुनिया में आने से पहले ही वो सिसकी बाद दूर छोड़कर मुंह डाम कर रोने लगी। आन दंग से दरवाजे पर खड़ी बस को देखती रही। आन को देखकर आन गुस्से से उसके पास आया। तुम यहाँ से जा सकती हो। आन ने उसे सख्त नजर से देखा, फिर हनीम के बिस्तर के करीब आकर फूलों का बुके उसके पास रखा। चीखना बंद करो, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई। हनीम में सर जूठे आंसू बहाए जा रही थी। आन ने हान को देखा। मैं हनीम से अकेले में बात करना चाहती हूँ, क्या तुम थोड़ी देर बाहर जा सकते हो? ये जिस हालत में है अभी। आन ने इनकार करना चाहा, लेकिन आन ने उसे रोका। किस बात का डर है तुम्हें? क्या मैं उससे खा जाऊंगी? आन ने मुड़कर उसको देखा। उसकी आंखों में नमी थी। क्या तुम्हारी नजर में मैं डाइन हूँ? हान दग हुआ, फिर बोला तो लहजे में हनीम के लिए केयर साफ थे। उसे मुतशल मत करना, डॉक्टर ने हालत नाजुक बताई है। हान कहकर बाहर निकला था जब दरवाजा बंद हुआ। आन उसकी तरफ मुड़ी, आंसू उसकी आंखों से छलकने को बेताब थे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं समझी नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हनीम का लहजा जानते बूझते भी मासूम हुआ। मैंने तुमको बिल्कुल भी दिखा नहीं दिया था, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। हनीम, क्यों किया फिर? किस मकसद से? आन ने दांत पीसे। जौबन हनी ने भी दांत पीसे और उसे घुड़का कहा। आन असमत, तुम मुझसे नहीं जी सकती। हान हारस मेरा है। आहर बिल्ली थैली से बाहर आ ही गई। आन दग हुई। सिर्फ हान को हासिल करने के लिए तुम्हारा यह तरीका बहुत ही घटिया था। तुमने एक बार भी ये ना सोचा कि बच्चे की भी जान जा सकती है। असल में ये बच्चा रहमत बिल्कुल भी नहीं है। हान खुद भी इस बच्चे के खिलाफ था। प्रिंसिपल खुद ये चाह रही थी कि मैं बच्चे को खत्म कर दूं, तभी मुझे बेहतर मुस्तकबिल मिल सकता है। तो तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ये मौका जल्दी फराहम कर दिया। तुम ना मानो, लेकिन तुम इस बच्चे की कातली कहलाई जाओगे। तुमने हान हार्स के पहले बच्चे को मार डाला। हा हा हा, वह हंसने लगी। उसे इस बेगुनाह बच्चे का दर्द अपने दिल में महसूस हो रहा था। क्या तुम्हारा दिल इतना सहता है कि अपने बच्चे के मरने पर भी दुखी नहीं? कुछ भी हो, मैंने अपना मकसद तो हासिल कर लिया ना। हा हा हा। आन असमत, मैंने तुमसे 4 साल तक शदीद नफरत की है और इसी नफरत के सबब ही हान हार्स को हासिल करने के लिए अपने बच्चे तक की जान ली। वह हंसी। अजीब साइको थी ये लड़की। मुझे हैरत है कि एक ही रूम में 4 साल तक रहने के बावजूद भी मैं तुम्हारी नफरत ना जान सकी। सिर्फ एक चीज को हासिल करने के लिए तुमने अपना बच्चा मार दिया। अफसोस, मुझे तुम पर अफसोस है।
हान ये जानकर क्या करेगा ये सोचो। जा तो मैं फिर भी हासिल कर लूंगी। ये कहते हुए रूम से निकलते चले गए। बाहर हान उसको देखकर करीब आया। आन, मैं जानता हूँ तुमने ये जानकर नहीं किया था, तुम इस वक्त गुस्से में थी, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आन ने अपनी कमीज की जेब से रिकॉर्डर पेन निकाला, उसके सामने चला दिया। आन नासमझी से उसे देखेगा, लेकिन फिर जूं जूं रिकॉर्डिंग सुनता गया उसके चेहरे के तासरा सख्त होते गए, आंखें गुस्से से लहू छलकने लगे। आन ने मुठियां बेच ली और गुस्से से हनीम के रूम का दरवाजा खोलकर दाखिल हो गया। ये रिकॉर्डिंग हनीम और आन असमत की कुछ देर पहले की गुफ्तगू पर मनबी थे। सच बहरहाल सामने आ गया था। हान, मेरा बच्चा मुझे छोड़ गया, क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगे? बंद करो ये नाटे, मैं तुम्हारा सारा खेल जान चुका हूँ। दांत पीसे, आज से और अभी से मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। वो दारा था, शदीद गैस से हान का चेहरा शुरू हो रहा था। बस नहीं चल रहा था कि उसका कत्ल ही कर दिया। क्या वो सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था? क्यों? मैं तुम्हारा मकरूज चेहरा नहीं देखना चाहता, मेरे लिए काबिले नफरत हो तुम। हान हारस मुरा और हाथ से टेबल पर भी मेडिसिन गिराता हुआ दरवाजा जोर से बंद करता हुआ निकलता गया। टैक्सी में जाती हुई आन एक लम्हा अलीदान का नंबर मिलाते ही हिचकिचाई कि फोन करे या ना करे। मैं हूँ आन हसमत। कॉल उठाते ही आन ने नाम बताया। दूसरी तरफ अलीदान मुस्कुराया। जानता हूँ, अलीदान ने पुरस्कून लहजे में कहा। आज का दिन वाकई यादगार है। आपने पहली बार मुझे कॉल किया, कैसी हैं? अभी नाराज हैं? काफी देर खामोश रहने के बाद पिल्लाहर आन हिचकिचाकर मुद्दे पर आए। क्या आप मुझे एक और फेवर दे सकते हैं? अलीदान मुस्कुराया। क्यों नहीं, क्या आप लेना चाहती हैं? मैंने सोचा मुझे बसीयत उस्ताद की अपनी काबिलियत दोबारा हासिल करनी चाहिए। क्या आप मदद कर सकते हैं? वो हिचकिचा रही थी। क्यों नहीं, मैं तो यही चाहूंगा कि आप किसी भी किस्मत की तकलीफ से बच सकें। रात के खाने पर मदद करें ताकि डील कर सके। कैसा रहेगा? बिना किसी हिचकिचाहट के आपके बार आने से हिला दिया। ठीक है, क्या खाना पसंद करेंगे? क्या खाना पसंद करेंगे? क्या आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं लेके जा सकती है? अलीदा ने अचंभे से पूछा। मैं बहुत ही कम जाती हूँ, अक्सर खुद ही पकार लेती हूँ। ने नरमी से कहा। अलीदा ने आईब्रोज चुराए। क्या आप कुकिंग करना भी जानती हैं? क्या आप कुकिंग करना भी जानती हैं? ने मुत्तसर कहा। अलीदा ने प्यारा सा मुस्कुराया। वाह, तो फिर जाकर सब्जियां खरीद लाएं, मैं रात का खाना आपके घर खाऊंगा। आन थोड़ा हिचकिचाई। लेकिन मेरी पकाई डिशेज शायद आपके मियार के मुताबिक ना हो। ये आप बिना जाने कैसे कर सकती हैं? मैं भी एक मीटिंग में हूँ, इसीलिए कॉल बंद करता हूँ। वी विल मीट यू एट डिनर, बाय। ने सांस भरकर सैलाब किया और ड्राइवर से कहा, गाड़ी मार्केट के सामने रोकिएगा। शाम 7 बजे अलीदान उसके दरवाजे पर मौजूद था। आने दरवाजा खोलकर वेलकम किया। अंदर कदम धरते ही मुती खुशबू ने इस्तकबाल किया था। क्या पका रही हैं? खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। अलीदा ने फिजा में पहली खुशबू सूंघते हुए कहा। आन धीमा से मुस्कुराई। मैंने आपके लिए चिकन कोरमा बनाया। ओह, क्या आप मुझे फैटी करने का मुनसूबा बना रही हैं? आईब्रोज काकर उसके चेहरे को नजर में बड़ा। आन शर्मसार हो गई। आप जाकर हाथ धोइए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ, उसे कहती खुद किचन में चली गई। अलीदान हाथ वाश करके टेबल पर कुर्सी खसका कर बैठ गया। उसने कभी इस तरह घरेलू अंदाज में सजी हुई टेबल नहीं देखे थे। चिकन कोरमा, फ्राइड राइस, मिक्स वेजिटेबल डिश, शामी कबाब, रायता, रोटी, सलाद, फ्रूट ट्राइफल, चिकन सूप के साथ ऑरेंज जूस का जग। टेबल फुल हो गए थे। आने उसकी प्लेट में खाना सर्व किया, खुद भी दूसरी तरफ बैठ गए। आपने इतना कुछ तो बना लिया, लेकिन सोडा वाटर नहीं रखा। क्या मुझे अब खरीदना जाना पड़ेगा? आने शर्मिंदगी से बोले। इट्स ओके, अभी तक भूल जाए, लेकिन आइंदा ख्याल रखिएगा जब जब मेरी दावत करे। वह आराम से बोला। आन खामोशी से बैठ गई। क्या वो आइंदा भी वक्त चाहता है? अलीदान जैसे जैसे खाना खा रहा था, सर भी हिलाता जा रहा था। वाह, आपकी कुकिंग एबिलिटी को मान गया। आफ्टर ऑल ये सब आपकी हवाई से मेल नहीं खाता। आन को याद आया, आखिरी बार उसने उसकी इंस्टिंक्ट काफी मुंह बनाकर पी थी। मैं पहले हैरान जरूर हुआ, लेकिन अब नहीं। आपके हाथ का बना हुआ ये चिकन कोरमा तो बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट के टेस्ट जैसा है। अलीदा ने दिल खोलकर तारीफ की। ये पहली बार था कि किसी औरत ने उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। नहीं, बल्कि ये किसी रेस्टोरेंट से भी ज्यादा मजेदार है। क्या आपको यकीन है ये आपने खुद बनाया है? अलीदा ने उसे चढ़ाया। ऐसा लगता है आप ये बाहर से खरीद लाई हैं। सही कहा ना? आन बेएहतियात खिलखिलाए। क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? अलीदा ने बहुत प्यार से उसे खिलखिलाता हुआ देखा। वो दिन ब दिन खुद को उसके शहर में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। दिन ब दिन वो उसे अपने करीब और बेहद करीब लगती जा रही थी। क्या अब
اسے دوری بنا سکتا تھا؟ کیا وہ اس سے دور جا سکتا تھا؟ کبھی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دل دل میں حساب کتاب کرتا جا رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی اور وہیں جم گئی تھی۔ درکن نے بہت پیارا سا راگ الاپا تھا، ایک دوسرے سے مل کر جیسے ماحول میں فسوسا بکھرا تھا۔ صبح آن کی آنکھ مسلسل ہونے والی کاپا بامشکل کھل تھی۔ ثنا حمزہ اسے صبح 8:30 بجے فون کیا تھا۔ آن حیران ہوئی، 10 بجے سے پہلے نہ اٹھنے والی ثنا حمزہ اسے 8:30 بجے فون کرتی۔ او مائی گاڈ، کیا سورج کیا آج شمال سے طلوع ہوا ہے؟ فون اٹھاتے ہی ثنا حمزہ کی چہتی پرجوش آواز سنائی دی، حنیم حیدر کے اسکول میں رہنے کی کوالیفیکیشن کینسل ہو گئی، اب تم کوئی پہلی جگہ پر رکھ لیا گیا۔ یہ ایکسپلینیشن انتظامیہ کی طرف سے نوٹس بورڈ پر لگائی گیا، جس کے مطابق ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ معذرت خواہ تھے، میں تو حیران ہوں، یہ رات تو بیچ میں کون سا طوفان آ گیا یا حنیم حیدر کو موت آ گئی ہے کیا؟ کچھ بھی، ڈیم اٹ، آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ ثنا کی مسکراتی کھلکھلاتی آواز سن کو آن کو لگا اس کے دل کی زمین پر کسی نے ٹھنڈی پھوار برسائی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب بلیدار کی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ بھی ہو، اس شخص نے اسے اپنا احسان بند کر لیا تھا۔ آن مسکرا دی، اڑ کر ایک ہاتھ سے اپنے کھلے لمبے بالوں کا رف سا جورا بنایا۔ دوسری طرف ثنا حمزہ سے کہہ رہی تھی، اب سوچے اس خوشی میں مجھے لنچ کہاں پر کروا رہی ہو؟ آخر میں نے اتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے، اب تو تم مطمئن ہو نا؟ آن مطمئن سا مسکرائے، جہاں دل چاہے لنچ کے لیے چلنا، جو دل چاہے منگوا لینا، بھلا وہ مہنگا ہی کیوں نہ۔ آن دریا دل ہوئی، او یہ تم ہو نا؟ آن وہ چیخی، اتنی صحیح کب سے ہو گئی ہو یار؟ وہ جیسے بے یقین ہوئی، جب سے یہ خوشی کی خبر سنی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ دل سے ہنسی، اوکے پھر 10 بجے اسکول گیٹ پر ملتے ہیں، ڈن؟ ثنا کی کال کاٹ کر آن نے ہون دانتوں پہ دبایا، پل کو سوچا اور علیدان کو کال ملائے۔ اسے علیدان کا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ دوسری طرف علیدان کی مصروف سی آواز ہے، یس اٹس می۔ آن نے منائے، جانتا ہوں، وہ دھیرے سے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ کیا آپ مصروف ہیں؟ آن اس کے لہجے سے اندازہ لگایا۔ اٹس اوکے، آپ کیوں اتنا سویرے جاگی ہیں؟ کیا آپ نے لاسٹ نائٹ نہیں کہا تھا کہ دیر تک سوں گے؟ علیدان کی یہ بات سن کر میٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ لاسٹ نائٹ؟ سب کے منہ کھل گئے۔ کیا ان کے سی او کا کس سے چکر چل رہا ہے؟ ہر ایک کے ذہن میں اس وقت یہی سوچ تھی۔ علیدان شاہ جو ہر وقت سنجیدہ اور سخت رہتا تھا، آج فون پر اتنا نرم بات کرا تھا۔ کس نے بنایا اس کو اتنا نرم ہو؟ سب کو تجسس لگ گیا تھا۔ ان کا دل کیا فون کے دوسری طرف کی شخصیت کو 7 توپوں کی سلامی پیش کرے، جس وجہ سے علیدان شاہ جیسا خروش شخص نرم ہو بن گیا تھا۔ یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا، لیکن ابھی میری دوست نے فون کر کے اٹھا دیا مجھے۔ آن نے منہ بنایا، اچھا کیا کہہ رہی تھی؟ علیدان نے نرمی لہجے میں استفسار کیا تھا۔ ایکچولی مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اسکول نے مجھے دوبارہ سے پہلی پوزیشن پر رکھا ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے۔ بہت بہت شکریہ علیدان شاہ، وہ شکر گزار تھے۔ علیدان مسکرا دیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ بھی کہتا ہوں، مجھے آپ سے لفظی شکریہ بالکل بھی نہیں چاہیے، آپ کو شکریہ کہنے کا دوسرا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے۔ کون سا طریقہ؟ آن بولے پن سے بولے۔ علیدان کرسی سے اٹھا اور میٹنگ روم میں موجود افراد کو نظر انداز کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ مثال کے طور پر میری می دھیمے سے سرگوشی کی کہ آن کے گال شرم سے دہکے تھے۔ اگر آپ نے مذاق ہی کرنا ہے تو میں فون رکھتی ہوں، لب بیچ لیے۔ میں واقعی میں فون رکھنے لگی ہوں، آن نے پیار سے دھمکی دی تھی، پھر میرے ساتھ لنچ پر چلنا پڑے گا۔ علیدان پیارا تھا دھیما سا مسکرایا، آج نہیں، آج میری فرینڈ کے ساتھ لنچ طے ہے۔ آن مدم سا مسکرائی تھی، تو پھر رات؟ علیدان نے بویں چکائی، نو، رات کو کچھ اسٹوڈینٹس کو سپلیمنٹری لیسن کی تیاری کروانی ہے، 8 تو بج جائیں گے۔ جب آپ خود ہی میرے سے مخلص نہیں ہیں تو پھر کیسے شکریہ کہتی ہیں؟ علیدان نے بویں کھینچ لے۔ کل کا لنچ کیسا رہے گا؟ آن نے جلدی سے الجھن کا حل تلاش کر لیا۔ ناٹ بیڈ، علیدان مسکرا دیا، اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، تبھی یہ بات مانے۔ اوکے دین بائے۔ فون رکھ کر آن نے کھڑکی سے باہر نظر کی، جہاں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا بس کسی وقت بھی برس کا جل تھل کریں گے۔ آن نے منہ پر ہاتھ رکھا، باہر کا موسم اسے پیارا لگ رہا تھا۔ کیا اسی لیے کہ آج وہ دل سے خوش تھی؟ ہاں سچ ہے، سارے موسم اندر کی عکاس ہوتے ہیں، ہمارا اندر نہ خوش ہو تو باہر کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا، اور جب دل اندر سے خوش ہو تو پھر باہر کی گرم ہوائیں بھی بہار کی ٹھنڈی نرم میٹھے جھونکوں جیسی لگتی ہے۔ یہی سچ تھا، وہ خوش تھی، بہت خوش۔ ثنا حمزہ کے ساتھ ایک زبردست لنچ کرنے کے بعد آن نے سوچا علیدان کو شکریہ کے طور پر کوئی گفٹ دے، لیکن کیا؟ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد دونوں مال آ گئے۔ آن اسے لے کر ایک گفٹ شاپ پر آئی۔
क्या खरीदना चाहती हो? सना हमजा उसे कंफ्यूज देकर पूछने लगी। आन को समझ नहीं आ रहा था कि अलीदान की पसंद के मुताबिक क्या चीज़ हो सकती है। वो मैंने तुमको बताया था ना कि मेरा एक बड़ा भाई है, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या लो। आन ने बहाना किया। लेकिन तुम्हारी फैमिली के अफराद तो तुमसे मिलना पसंद नहीं करते। सना ने उसे अचंभे से देखा। इतना तो वो भी जानती थी अमान फैमिली से ताल्लुक नहीं रहते। हाँ, लेकिन भाई उनसे मुख्तलिफ है, मेरा ख्याल रखते हैं। आन ने बात बनाई। वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि अलीदान शाह के लिए तोहफा लेना चाहती है। ठीक है, सना मुस्कुराई, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। दोनों एक हैंडमेड गिफ्ट शॉप पर गए। काफी देर ढूंढने के बाद जाकर दोनों ने गिफ्ट पसंद किया। आन ने गिफ्ट पैक करवाया। वो दोनों वापस आन के घर आ गए। आन, मैं नहीं जानती मेरे यहाँ से जाने के बाद पता नहीं कभी हम मिल सकेंगे या नहीं। सना ने चाय का घूंट भरकर कप दोनों हाथों में थामे कदरे उदासी से कहा। जब भी मेरी याद आए मुझसे आकर मिल लेना। आन ने मुस्कुराकर उसको देखा। हाँ, याद आया। आज सुबह जब मैं इधर आई थी मैंने सुना कि हनीम हैदर हॉस्पिटलाइज हो गई हैं, उनका मिस कैरेज हुआ है। सन्ना ने उसको देखा। आज के बाद हनीम का कोई जिक्र मत करना। आन ने उसे टोका। तुम भी वादा करो कि हान हार्ट्स पर फिर यकीन मत करना, बल्कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। हाँ जरूर, मैं एक आदमी से मोहब्बत करूंगी, फिर शादी करूंगी, फिर 2 बच्चे होंगे, एक लड़की एक लड़का। हा हा हा। आन दिल खोलकर हंसी। सना ने भी हंस का साथ दिया। ऐसा जरूर करना, मैं इंतजार करूंगी। दोनों मुस्कुराने लगे। अलीजान शाह के साथ वो लंच पर आई थी। ये आन की तरफ से ट्रीट थी जो उसने एक महंगे रेस्टोरेंट में दी थी। उसका बाहरी इंतजार कर थी। अलीजान जैसे ही पहुंचा दोनों साथ अंदर आए थे। आन ने इशारा किया कि ऑर्डर करे। क्या आप चाहती हैं कि मैं ऑर्डर करूं? आन ने साड़ी लाया। क्या आपको डर नहीं अगर मैंने महंगी डिशेस ऑर्डर कर ली? अगर इस तरह आपका अंदर मुतमिन होता है तो जितनी महंगी चाहे कर ले, कोई बात नहीं है। आहर में क्या होगा अगर मैं अफोर्ड ना कर सकी? ज्यादा से ज्यादा ये कि यहाँ पर रुककर बर्तन धोंगे। वह मुस्कुराई। उसके लिफात हिम्मत से बड़े थे। अल्दान मुस्कुरा दिया। उसे उसकी यही कॉन्फिडेंस पसंद आए थे और जो कर ऑर्डर नोट करवाया। खाना खाते हुए दोनों खामोश थे। आहर आने पूछा, आपने प्रिंसिपल को क्या कहा था? तजस्सुस? अलीदान से घूरा। थोड़ा सा। आन ने उंगली से थोड़े की वजाहत दी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं आनिया असमत को पसंद करता हूँ। जो जगह उसने छोड़ी है वो वापस कर दे, वरना शाम फैमिली से अच्छे ताल्लुकात भूल जाए। एक्चुअली उनके हमसे बिजनेस रिलेशन है। आन का चेहरा ये सुनकर शुरू हुआ। मैं आन असमत को पसंद करता हूँ। अलीदान के चेहरे पर पहलवी सुठी को बागोर देखकर वहीं पर फ्रीज हो गया था। उसका ये शर्माया सा रूप उसके दिल को बहुत पाया था। आप शर्मा रही हैं? नहीं तो खाने में मिर्चें ज्यादा हैं शायद। आन ने बहाना गढ़ा। प्रिंसिपल ने मेरे बारे में क्या कहा? आन ने जानना चाहा। फिर से तो जसूर? अलीदान मुस्कुराया। वो शर्मिंदा हो गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मुझसे एक वादा करें, फिर ही मैं बताऊंगा। वो ऐसे तो जाने नहीं देना चाहता था, ना ही ऐसे मौके बार बार आने थे। शायद वो सब कंफ्यूज होने लगी। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं आपसे वादे में जिंदगी न ले लूं? मुस्कुराकर उसके तबस को देखा। नहीं, ऐसा नहीं। आने शाने उचकाकर खुद को लापरवाह ही जाहिर किया। तो फिर? अल्जाम की आंखों की गहराइयों में नजर कड़ी थी। परेशान मत हो, मैं किसी को मजबूर करके उसके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करता। शादी तो बहरहाल मैं आपसे ही करनी है। फैसला कुन लहजे में, ऐसा कभी नहीं होता था। आने ला बीजिए। ओके, अब असल बात की तरफ आती है। मेरी कंपनी को आर्थिक तौर पर लेक्चरर की जरूरत है। क्या आप टाइम पार्ट टाइम करेंगी? अगर हाँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसने क्या कहा। मुस्कुरा कर देखा। आठ सा नीचे की वे अपनी हंसी छुपाने लगी। अलीजा ने घूरा था। किस बात पर हंसी? मैं आपकी कंपनी में जॉब कर कैसे कर सकती हूँ जहाँ 100 की तादाद में अफराद होंगे? ये पहली बार है कि मैं लोगों के जाती फायदे का सोच रहा हूँ। सैलरी भी दोनों के हिसाब से होगी। सैलरी भी दिनों के हिसाब से होगी। आने से कॉन्फिडेंस देखा। ऐसा लगता है आपका कोई और मकसद छुपा है। अल्तान मुस्कुरा दिया। वो ज़हीन थी, ये वो मान गया। सिर्फ लंच लाना होगा। वो हैरान रह गई। लंच? बस? बिल्कुल। एक माँ के काम के दौरान सिर्फ लंच मेरे लिए लाएंगी। अगर लंच नहीं ला सकी तो मैं रात को इधर आकर खा लूंगा। 2 में से एक चूज करें। आंट सरप्राइज हुई। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं? अगर आप समझती हैं कि ये तकसीम गैर मुनसफाना है तभी यही होगा। अगर आपको ये पसंद नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। वापस विला चलें। मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूंगा। बदले में मेरे लिए 3 टाइम का खाना पकाएंगी। बस। आन खामोश बैठी हुई प्लेट को तक के जा रही थी। अल्तान की सोच
اور پیارے پیارے چہرے کو دیکھ کر دل پھر بھی سے لب بیچ کر مسکرایا۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں آپ کو تنگ کروں گا تو یہ فضول ہے، اگر آپ کمپنی میں نہیں آنا چاہتی تبھی میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، وجہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہے، مجھے تم سے انسیت ہو گئی ہے۔ الدان مسکرایا، اندگ سی بیٹھی رہ گی۔ انسیت؟ اس کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ الدان کی کنفیوژن کو سمجھ رہا تھا، تبھی دھیرے سے مسکرایا، لیکن میرے لیے آپ کا کوکنگ کرنا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان 27 سالوں کے عرصے میں نے کبھی گھریلو کھانا نہیں کھایا، حالانکہ میرے ویلا کی بڑی سی ٹیبل ہر قسم کے مزیدار کھانوں سے بڑی ہوتی ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتی ہیں، میں اکیلا بیٹھا تھا، میرے چاروں طرف نوکروں کی فوج رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس اکیلے پن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ پہلی بار الزان کی پرسنل زندگی کے متعلق جان رہی تھی۔ آپ کا میرے لیے کھانا پکانا مجھے یہ محسوس کروا گیا کہ کاش میں ایک عام سا شخص ہوتا اور اس طرح گھریلو قسم کا کھانا کھاتا۔ یہ واقعی مجھے بہت اچھا لگا۔ آن یہ سن کر اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرنے لگی۔ اسے یاد تھا جب وہ چھوٹی تھی تو اس کی ماں اسے گھر چھوڑ کر کام پر جاتی تھی، وہ تنہا کھانا کھاتی، تنہا نہاتی، تنہا پڑتی تھی۔ اسے تنہائی کو محسوس کیا تھا، تنہائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا۔ اسے زیادہ تنہائی کی ہجے کو کون جان سکتا ہے؟ وہ الدان کا دکھ محسوس کر سکتی تھی۔ تو بھی میں کب سے کام شروع کروں؟ آن نے مسکرا اس کو دیکھا، فیصلہ لمحوں میں کر کے وہ بالکل بھی نہیں ہچکچائے۔ کل سے آ جائے۔ آپ کے الدان دل سے خوش ہوا۔